कई जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया कि इसके अंदर जो पंक्ति आती है जिसका हम पुनः बार बार उच्चारण करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, अर्थात हरे का क्या अभिप्राय है, हरे बार बार क्यों बोला जाता है, हरे कैसे कह सकते हैं। यदि हम अवतार के रूप में देखते हैं तो भगवान विष्णु या भगवान सत्यनारायण या कृष्ण या राम, यदि हम उनके छायाचित्र देखते हैं तो उन छायाचित्रों में उनकी छवि सांवरी या नीले रंग की दिखाई जाती है, लेकिन जब उच्चारण के अंदर हम बोलते हैं तो हरे शब्द क्यों बोला जाता है। तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से अलग अलग संतों ने अलग अलग व्याख्याओं के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन जो व्याख्या मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है मैं उसको आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। रीतिकाल के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजकवि हुए हैं जिनका नाम है बिहारी, और जयपुर दरबार के अंदर वह प्रमुख स्थान रखते थे, और उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है बिहारी सतसई, और कहा जाता है कि उन सतसई के अंदर उनके द्वारा जो लिखे गए दोहे हैं वो बहुत मार्मिक और गहरा अर्थ देते हैं। उन्हीं में से एक दोहा आता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोह, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होत। अर्थात वह भगवान कृष्ण से वंदना करते हैं कि हे राधा के नागर, मेरी सांसारिक भव की बाधा को दूर करो। और कैसे दूर करो, तो अगले दोहे की जो अगला चरण है उसके अंदर बोलते हैं, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होत। अर्थात यदि हम स्थूल रूप से मूर्तिमान प्रभु के दर्शन करते हैं तो आपने जितने भी मंदिरों में देखी होगी कि भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, सत्यनारायण हैं, इन सब की जो मूर्तियां बनी हुई या चित्र बने हुए हैं वो नीले रंग से बनाए हुए हैं। नीले रंग का अभिप्राय होता है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। जो गगन यानी आकाश और मेघ यानी बादल के रंग को रखता है या धारण करता है, वह नीला रंग भगवान की मूर्ति के अंदर दिखाया जाता है। आकाश विशालता का प्रतीक है और मेघ या बादल सरसता का प्रतीक है। अर्थात वह ईश्वर कैसा है, वह ईश्वर आकाश के समान विशाल है, जो सभी जीव सभी चराचर, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति कैटेगरी श्रेणी के जीव हैं, सभी जीवों को स्थान देता है। जिस प्रकार से आकाश सभी को स्थान देता है, चाहे कोई ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है, उल्का पिंड है, सितारे हैं, तारे हैं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, इसी प्रकार से प्रभु का आश्रय है वो सभी को मिलता है। इसलिए ईश्वर की जो तुलना की गई है वो अनंत अंतरिक्ष या आकाश से की गई है। इसलिए जो ईश्वर का वर्ण है, कई स्थान पर श्याम, कई स्थान पर काला, कई स्थान पर नीला या कई स्थान पर मेघ के समान बताया गया है। इसलिए चित्रों में या मूर्तियों में भगवान का जो वर्णन आता है या दृश्य दिखाई देता है वो नीला दिखाई देता है। जबकि उनके साथ परम आराध्या श्री राधा कृष्ण के साथ में, सीता राम के साथ में, भगवती लक्ष्मी विष्णु अवतार में साथ में, ये सभी पीले रंग की दिखाई गई हैं। पीला भी कैसा, स्वर्ण आभामयी पीला रंग। जो ऊर्जा का रंग है उसे हमारे यहाँ पर पीला रंग या अग्नि के समान रंग माना जाता है, जो कुछ अग्नि में रंग होता है। तो मूर्ति के अंदर दो देवता मौजूद हैं, कृष्ण कहें या राम कहें, सत्यनारायण कहें या विष्णु भगवान कहें, उनकी मूर्तिमान रंग नीला और उनके साथ मौजूद शक्ति देवी का रूप पीला। तो नीला और पीला रंग, अगर उन दोनों रंगों को हम मिलाते हैं, जो लोग चित्रकला जानते हैं या ड्राइंग वगैरह जानते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि जब वो हरे रंग का निर्माण करते हैं तो हरे रंग के निर्माण के लिए वो दो रंगों का मिश्रण करते हैं, दो रंगों को मिलाते हैं, नीला रंग लेते हैं और पीला रंग लेते हैं, और उन दोनों को जब मिलाते हैं तो हरे रंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से भगवान की जो मूर्ति है वह नीले रंग की और
माँ शक्ति की जो मूर्ति है, चाहे वो राधा या सीता या लक्ष्मी के रूप में है, वो पीले रंग की, और उन दोनों से प्रकाश की किरणें जब टकराकर एक दूसरे पर पड़ती हैं, पीला रंग नीले पर पड़ता है और नीला रंग पीले पर पड़ता है, तो वो रंग हमें कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। इसलिए जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं और उस आराधना के अंदर शक्ति और ईश्वर, भक्ति और ईश्वर, राधा और कृष्ण, या सीता और राम, या लक्ष्मी और विष्णु, दोनों की संयुक्त रूप से आराधना करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ओम जय जगदीश हरे। अर्थात हरे का अभिप्राय उस हरे रंग से है जिसके अंदर ईश्वर और उसकी शक्ति दोनों मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को इस चर्चा का आनंद आया होगा। जय श्री राम।